अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के HBL PSL स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन में आज एक नहीं दो मैचेस लाइंड अप हैं। पहला मैच इस वक्त पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है और पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स आमने सामने है। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और धुआंधार बैटिंग करते हुए नजर आए। साइम अयूब एक बार फिर 36 गेंदों पर 68 रन बनाए। उनका साथ दिया बाबर आजम ने, जिन्होंने 51 रन की इनिंग्स खेली और मिडल ऑर्डर ने थोड़ा सा सहारा ज़रूर दिया। टॉम कोलर कैटवुड ने अच्छी एक कैमियो खेला, लेकिन उसके बाद विकेटों की लाइन लग गई। इवेंचुअली पेशावर ज़ल्मी की टीम ने 208 रन का हदफ दिया है लाहौर कलंदर्स को जीतने के लिए। आज के दिन का दूसरा मैच खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान की टीमों के दरमियान। ये दोनों ही टीमें अब प्लेऑफ्स में ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुकी हैं। इस्लामाबाद तो क्वालिफाई कर चुकी है। मुल्तान सुल्तान अगर आज एक और मैच जीत जाती है तो वो भी सेफली क्वालिफाई कर जाएंगे। इस बार बाय द वे प्लेऑफ्स का सिलसिला थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा है। हमारे सामने चार टीमें जो हमें प्लेऑफ्स में खेलती हुई नज़र आएंगी। एक्सपर्ट्स का तारुफ करा देते हैं, फिर आपके साथ पॉइंट्स टेबल भी शेयर कर लेंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। उधर पिंडी स्टेडियम से हमें ज्वाइन किया हुआ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, एक तो माहौल के बारे में बताएं हमें, पिंडी स्टेडियम में कैसा है? मैच इस वक्त काफ़ी तगड़ा हो रहा है, अच्छे मज़ेदार मैचेस देखने को मिल रहे हैं पिंडी के शौकीन को। बिल्कुल दानिश, माहौल हालांकि आज हल्की सी गर्मी है और लग रहा है कि यहाँ भी शायद इस्लामाबाद पिंडी में भी गर्मी की आमद है, लेकिन आज बहुत बड़ी तादाद में, हालांकि एक मैच शाम में भी है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में तमाशाई जो हैं आए हैं और उन्होंने अच्छी क्रिकेट को एंजॉय किया है कि 207 रन पेशावर ज़ल्मी ने बनाए। और PSL की हिस्ट्री में आज तक अगर ये लाहौर कलंदर्स चेज कर लेता है तो ये सबसे बड़ा रन चेज होगा, क्योंकि 201 रन से ज़्यादा चेज नहीं हुआ PSL में। फिर लाहौर कलंदर्स को एक नुकसान भी उठाना पड़ा है 9 रन पर। अब उनकी एक विकेट गिरी है। शावेज जो उनके PDB के प्लेयर हैं, जिनका आज डेब्यू हुआ है, वो आउट हो गए। तो इंटरेस्टिंग मैच है, शाम को भी दिलचस्प मैच है और मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड ये तो प्लेऑफ में थ्रू हो गई हैं और पेशावर ज़ल्मी अगर आज जीत जाती है तो उसके भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो लग ऐसे रहा है कि मामला जो है वो काफी हद तक अब प्लेऑफ की टीमें फाइनल हो रही हैं। बिल्कुल भट्टी साहब, लेट्स नॉट फॉरगेट थोड़ी सी कोयटा के लिए जो सरफराज की अपडेट ये है कि एक्सरे में उनके उंगली में फ्रैक्चर तो नहीं है, लेकिन पेन वो बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं। इसलिए लग ऐसा रहा है कि शायद 50-50 ये कल बड़ा बड़ी सा फर्क पड़ता भी नहीं है ना, क्योंकि 4 पॉइंट्स हैं उनके पीछे, 2 मैचेस रह गए हैं, वो दोनों जीत भी जाते हैं तो 8 पॉइंट्स पे आ जाएंगे। पेशावर ज़ल्मी के पास आज के मैच के बाद भी 3 और अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो मैचेस जीतकर प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकें। तो काफ़ी इम्पॉसिबिलिटी सी नज़र आ रही है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के आगे आने की। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद। सिकू भाई, ओवरऑल अच्छी बैटिंग देखी आज हमने पेशावर ज़ल्मी की जानिब से, खासतौर पर साइम अयूब ने जिस तरह से बैटिंग की, एक बार जहरियाना अंदाज में खेलते हुए नजर आए, लेकिन प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे थे। नहीं, अमेजिंग ये है कि 7 विकेटें गिरी हैं 28 रन पे, यानी कि एक वक्त था कि 179 पे पेशावर के सिर्फ 3 लड़के आउट थे और उसके बाद एकदम से उन्होंने जिस तरह भी बैटिंग की कोशिश की, शायद रन एक्सेलरेट करने की वो नहीं कर सके। उनका बॉलिंग अटैक अच्छा है, शाहीन, हारिस और जमान वगैरह बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, तो उन्होंने जो है उनको रोक लिया और 207 रन बना सके, यानी कि 28 रन पे उनके 7 विकेटें गिरी। मगर जो चीज़ मैंने आज नोट की वो ये देखी, साइम तो बहुत अच्छा खेला, एक कंपटीशन क्रिएट हो गया ओपनर्स में। फ़खर भी हो गया, रिजवान हो गए, बाबर, दोनों तो रेगुलर ओपनर हैं। फ़खर वन डाउन आते हैं, वो बहुत अच्छी ओपनिंग कर रहे हैं, साइम बहुत अच्छा खेल रहा है। तो अब एक ओपनिंग का वो जिस तरह के अभी बाबर ने फिर 15 ओवर में 50 किए, उससे पहले उन्होंने 20 ओवर में 75 किए थे। इस दफ़ा उन्होंने 15 ओवर में 50 के, जो कि रन रेट के हिसाब से, बनाने के हिसाब से बहुत स्लो है। वो पता नहीं या तो खिला रहे थे। मगर जो चीज़ मैं आपसे बात करना चाह रहा था वो हमारे लड़कों का गुगली को ना रीड करना है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आपका ख्याल था कि जब जो बॉलिंग करा रहे होते हैं इतनी तेज़ होती है, समझ में नहीं आती। तो ये प्रोफेशनल्स हैं जिन पे लाखों रुपया ये लेते हैं खेलने के, लाखों रुपया, उनको रीड करना चाहिए। तो मुझे अफसोस ये हो रहा है कि ना बाबर को गुगली समझ में आई, ना आपके साइम को गुगली समझ में आई, उनका जो विकेट कीपर है उसको भी गुगली समझ में। अब्दुल रज़ाक, कोई शक नहीं है इस बात में, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, इनका काम है और गुगली रीड करना उसके लिए इतना मुश्किल नहीं है जो खेलता ही क्रिकेट हो, जो सुबह दोपहर शाम क्रिकेट खेलता हो। लेकिन राशिद किसी वजह से बैट्समैन को तंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसीव करके गुगली करते हैं, फंसा के करते हैं, कभी फ्लिपर कर देते हैं, कभी लेग स्पिन कर देते हैं। ही इज़ अ ट्रिकी बॉलर।
देखिए दानिश भाई, अगर आप पास्ट में जाएं तो मुरलीधरन थे, शेन वॉर्न थे, ये अनप्लेबल थे। और दुनिया के बड़े बड़े वर्ल्ड स्टार बैट्समैन उन्होंने फेस किया और कोई भी कामयाब नहीं, कंफर्टेबल फील नहीं किया। तो ये क्वालिटी होती है, नेचुरली एबिलिटी होती है। और राशिद की अगर बात कर रहे हैं तो ये जो गुगली होती है, ये जो अच्छा बॉलर होता है उसकी गुगली नहीं पड़ी जाती, वो आप उसको रीड नहीं कर सकते। जैसे अब्दुल कादर की थी, उनकी गुगली का रिचर्ड को पता नहीं चलता था, मतलब इतने बड़े सुपरस्टार थे उस वक्त के। तो ये हर बॉलर की क्वालिटी होती है, अगर ये चीज ना हो तो फिर राशिद खान ही रहेंगे। सही बात है, सही बात है। वो एक ऑर्डिनरी लेग स्पिनर हो जाएगा। ठीक है जी, हम आलिया रशीद की तरफ भी बढ़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे साइम अयूब से मुतालिक, और आज जो पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग परफॉर्मेंस हमने देखी, जो उन्होंने टोटल सेट किया, उससे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको लेके चलते हैं कल के मैच की तरफ। क्वेटा ने कल कामयाबी हासिल की कर्टसी ब्रिलियंट इनिंग्स बाय मार्टिन गप्टिल। 86 रन की इनिंग्स इन्होंने खेली और एक बार फिर मेक श्योर किया कि वो कराची किंग्स से दूर ले जाए मैच। इसीलिए मार्टिन गप्टिल हैं हमारे आज के सोल सिटी बेस्ट बैट्समैन। क्या ही शानदार मैच चेंजिंग परफॉर्मेंस थी ये मार्टिन गप्टिल की, क्योंकि आपने नोट किया होगा जब मार्टिन गप्टिल आए तो एक बार फिर फंसी हुई थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम, और मार्टिन गप्टिल ने तेज़ रफ्तार बैटिंग करके उनको एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाया। नंदलेस आलिया की तरफ बढ़ते हैं। आलिया, आज के मैच पर थोड़ा सा स्पेसिफिकली बात करते हैं। जिस तरह साइम अयूब खेल रहे हैं, जिस तरह सिकू भाई कह रहे हैं कि ओपनर्स में हमें बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट नज़र आ रहा है, वो प्रेशर आपको लगता है कि बाबर और रिजवान भी कहीं ना कहीं फील कर रहे होंगे? वो अलग बात है कि वो अपने अंदाज से ही खेल रहे हैं। हाँ, ये तो है, बिल्कुल प्रेशर उनके ऊपर लाजमी पड़ेगा, पड़ना चाहिए भी, क्योंकि देखिए ये एक कंट्रोवर्शियल डिबेट है जो चल रही है मुसलसल, और हम जिसे देख रहे हैं कि एक मखसूस स्ट्राइक रेट से वो स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल में और उसके बाद जाके आगे गेम को तेज करते हैं। यही रिजवान का हम देख रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान में भी स्टाइल है जो कि कभी तो फायदेमंद हो सकता है लेकिन कभी कभी नहीं भी हो सकता। तो अब जब साइम अयूब जैसे नौजवान को आप देखते हैं, पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि कराची का कोई नौजवान, क्योंकि कराची मशहूर होता था बैटर्स देने के लिए कि बैट्समैन वहां से आया करते थे और बॉलर जो है वो पंजाब साइड से आते थे। अब तो खैर सारा नक्शा ही बदल गया है, लेकिन साइम अयूब को देख के बहुत मजा आ रहा है। वो उन्होंने इम्प्रूव किया है, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इम्प्रूव किया है, शॉट्स अच्छे खेले हैं, दिलेर भी लगते हैं, समझदार भी लगते हैं। वो ऐसे नहीं है कि आंख बंद करके अंधाधुंध मारने वाले नहीं है, प्रॉपर बैटर हैं। थोड़ी सी जो चीजें कमी है वो आहिस्ता आहिस्ता तजुर्बे से आपके पास आ जाएंगी, तो डेफिनेटली आपको ये आपको वक्त के साथ और T20 के जो डायनामिक्स हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे कितना भी बड़ा नाम हो, आपको उसके साथ एडजस्ट करना ही करना है। ये तो देखेंगे अब आगे इंटरनेशनल जब टीम आती है तो क्या होता है। मगर आज एक जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह लाहौर कलंदर की बॉलिंग एक्सपोज हुई है कि दिन में उनको खेलना पड़ा है और पहले वो बैटिंग नहीं कर रहे थे, तो हमने देखा कि मॉइस्चर नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं मिल रही, फ्लैट पिच है, बिल्कुल आइडियल पिच है T20 के लिए। मगर यहाँ आपके पास स्किल है तो आप जाहिर है अपना जोर भी लगाते हैं। मगर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको समझना है कि हमारे जो बॉलर्स हैं ना, वो सिर्फ ये समझते हैं कि पेस ही इम्पोर्टेंट है भाई, उसके साथ आपकी लेंथ, कंट्रोल, लाइन, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी सब कुछ चाहिए होती है। तो वो हमें लैक करती हुई नजर आई, क्योंकि आपको पता है नई बॉल से शाहीन ही मोस्टली विकेट लेते हैं और वहाँ पे जहाँ उनको स्विंग मिलता है, वहाँ उनको हेल्प मिलती है। आज वो बिल्कुल नजर नहीं आई। जो ही बॉल पुराना हुआ सब फॉर्म में वापस आ गए, आपने नोटिस किया, और 8 विकेटें जो है वो एंड में गिर गई। तो ये एक ऐसा फैक्टर है कि जिसको आपको करंट मैचेस में भी जहन में रखना होगा। बिल्कुल आलिया, आप करंट मैचेस का जिक्र कर रहे हैं, तब हम उस स्टेज में आ रहे हैं कि अब डू और डाई वाला सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। हम सिकंदर बख्त और मैं ये बात भी कर रहे थे, सिकू भाई तो काफ़ी अरसे से कह रहे हैं लाहौर को एक आध मैच इधर हारना ज़रूरी है, एक आध मैच में फेटी पड़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्ले ऑफ में ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट रज़ाक, लीग क्रिकेट में कितना ज़रूरी है कि बीच में एक आध मैच में आपको फेटी पड़ जाए, जैसे आज पड़ी है लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स को, थोड़ा सा झंझोड़े जाना अच्छा होता है, थोड़ा सा वेकअप कॉल मिलना अच्छा होता है। देखिए दानिश, ये जो क्रिकेट है इसमें कंडीशन बड़ी मैटर करती है। दिन का मैच हो और रात का मैच हो, इसमें काफ़ी फर्क आ जाता है। और हर लाहौर की जो पिचेस थी वो डिफरेंट थी, थोड़ा सा मॉइस्चर भी था, और रात के मैचों में थोड़ी सी ठंड की वजह से थोड़ी मूवमेंट भी थी। वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट नजर आ रही है। अब रावलपिंडी की पिचेस जहाँ मैचेस हो रहे हैं वहाँ पे 200 चेज भी हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पे बहुत आसान क्रिकेट है। तो ये कंडीशन का फर्क ये रहता है, हर जगह कराची में डिफरेंट होगा, मुल्तान में डिफरेंट होगा, लाहौर में डिफरेंट और रावलपिंडी में डिफरेंट।
तो यही बात है कि अब टास्क का भी बड़ा क्रूशल है। अगर टास्क लाहौर जीतती, मैं समझता हो सकता है कि वो 240 कर देती, जिस तरह पेशावर में स्टार्ट किया था एंड अच्छा नहीं कर सके, और उनके 6 बैट्समैन जो हैं जो डबल फिगर में नहीं जा सके। तो ये जो 10 विकेटें गिरी हैं, 10 बॉलें, तो ये ज़ाया हो गई ना इनकी। अदरवाइज 230-40 स्कोर इजी हो सकता था। स्पेसिफिकली आज खेलने वाले 2 मैचेस पर हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के दिमाग में अभी भी अभाम है कि प्लेऑफ्स में कौन सी 4 टीमें जा रही हैं, पॉइंट्स टेबल पर नज़र डाल लेते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। ज़रा पॉइंट्स टेबल देखकर और ज़्यादा क्लैरिटी भी आ जाएगी आपको। लाहौर कलंदर्स की अगर हम बात करें तो पॉइंट्स टेबल अभी तक का सर फहरिस्त हैं। 7 मैचेस में 12 पॉइंट्स हासिल कर चुके हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे नंबर पर है, 7 मैचेस में 10 पॉइंट्स हासिल कर चुके हैं। मुल्तान सुल्तान 7 मैचेस में 8 पॉइंट्स हासिल कर चुके हैं। पेशावर ज़ल्मी 6 मैचेस में 6 पॉइंट्स हासिल कर चुके हैं। 4 मैचेस अभी पेशावर ज़ल्मी के पास हैं। आज एक मैच खेल रहे हैं, दैट इज़ द 7th मैच दैट पेशावर ज़ल्मी इज़ प्लेइंग, और उसके बाद भी 3 मैचेस उनके पास बचे होंगे। कराची किंग्स 9 मैचेस खेल चुकी है, डाउन एंड आउट है, कोई चांस नहीं है कराची किंग्स के पास। क्वेटा ग्लैडिएटर के पास भी देखा जाए तो चांस नहीं है। बहुत बड़ा एफ एन बट है कि पेशावर अपने सारे मैच जीत जाए, 8-8 पॉइंट्स पे क्वेटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी आ जाए, फिर नेट रन रेट पे मामला चला जाए तो शायद एक सिनेरियो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए बन सकता है। बट फॉर दैट टू हैपन पेशावर ज़ल्मी को काफ़ी बुरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। क्वेटा वाले कोशिश करेंगे नीचे से ऊपर हो जाए। हाँ, फिर बिल्कुल भी ऐसा ना अनस्टॉपेबल हो जाए फिर वो। हाँ, नहीं तो नीचे से वो ऊपर ही आ जाए तो ये भी होता है, इसी को हमने देखा है, ये होता है। वो हो भी सकता है। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया है। व्हेन वी कम बैक हम बात करेंगे पॉसिबिलिटीज की। आज एक और मैच भी खेला जाने वाला है, उसकी बात करेंगे। मुल्तान सुल्तान थोड़ी सी बुझी सी नजर आ रही है। टूर्नामेंट का आगाज तो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन अब क्या हो गया है, बात करेंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ। Welcome back once again to Sports Flow HBL PSL special presented by Coke, powered by Dolans। पाकिस्तान सुपर लीग में जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, 2 मैचेस लाइंड अप है। पहला मैच इस वक्त खेला जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। लाहौर कलंदर डिस्पाइट बीइंग द टॉप टीम इन PSL राइट नाउ इस वक्त काफ़ी मुश्किलात में घिरी हुई है, और पेशावर ज़ल्मी एक सॉलिड परफॉर्मेंस दे रही है विद द बॉल एज वेल। इससे पहले विद द बैट शानदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली थी। सिकंदर बख्त, जैसा आप चाह रहे थे वैसा ही हो रहा है क्या कि लाहौर कलंदर का एक बैड डे अभी से ही आ गया। वेकअप कॉल आ रही है। हाँ, वेकअप कॉल आ रही है। कितना ज़रूरी है ये? बहुत ज़रूरी होता है, खासतौर पे जब आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए जा रहे हैं। मैंने कई दफ़ा बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में देखा है कोई टीम बहुत अच्छा खेलती हुई जा रही है, एक मैच में गड़बड़ करती है और वो उसका जो होता है कि नॉकआउट स्टेजेस पे। तो अच्छा है अभी से इनको वेकअप कॉल मिल जाए। उन्होंने कुछ टीम में तब्दीलियाँ भी की हैं और इस तरह होता रहना चाहिए। मगर देखिए अभी मुल्तान की हम बात कर रहे थे। मुल्तान की टीम जो है ना बैटिंग में बहुत हैवीली रिजवान पे डिपेंड करती है और रूसो पे डिपेंड करती है और शान। अगर इन तीनों में से 2 पहले कभी आउट हो जाएं तो फिर इनको प्रॉब्लम आ जाती है। और बॉलिंग के अंदर उनके पास एहसानुल्लाह है जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेटें 16 ली हुई हैं, एक अब्बास अफरीदी हैं जिन्होंने 12, और उसामा मीर। उसके अलावा किसी ने भी 3-4 से ज़्यादा विकेटें नहीं ली हुई, सब जो है नॉर्मल बॉलिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डेटा का भी है, ये जो आज का जो मैच होगा मुल्तान और इस्लामाबाद का, ये डेटा का मैच वर्सेस डेटा, दोनों की तरफ से डेटा इस्तेमाल होगा कंप्यूटर्स के जरिए। तो देखते हैं आज कौन किसका डेटा जीता है। बड़ी साहब, आप तो ये सारे मैचेस लाइव देख रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑफ देम। एटलीस्ट एक वेन्यू को तो आप लाइव कवर करते ही आ रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज से। जो हमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मुल्तान सुल्तान की जानिब से इब्तिदाई 2-3 मैचेस में नज़र आई, उसके बाद थोड़े से कुछ फीके नज़र आ रहे हैं। क्या वजह नज़र आ रही है आपको? क्या रिजवान पर ज़्यादा प्रेशर आ गया है, या फिर रायली रूसो? कोई भी एक प्लेयर हर मैच में तो नहीं खेल सकता ना भट्टी साहब। दानिश, मुल्तान की टीम ने जैसे ही मुल्तान में अपने मैचेस मुकम्मल किए हैं, कराची पहुंची है, तो आप देखें कि उसकी परफॉर्मेंस में एकदम से तब्दीली आई है। कराची के खिलाफ हालांकि बहुत बड़ा टोटल नहीं था, लेकिन मुल्तान की टीम वो मैच हार गई। तो मेरे ख्याल में होम ग्राउंड का जो एडवांटेज टीमों को मिल रहा है, तो जब वो अपने होम ग्राउंड से निकल रहे हैं, लाहौर कलंदर भी आप देखें कि पिछले 4 मैच उन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होम ग्राउंड में खेले और चारों में उन्होंने टारगेट को डिफेंड किया है। और दूसरा मैच आज जिस तरह टीम फंसी हुई है, जब टारगेट चेस करने जा रहे हैं तो वहाँ लाहौर कलंदर्स की टीम हार रही है। तो मेरे ख्याल में ये जो वेन्यूज़ की तब्दीली है, पिचेस का जो तब्दील होना है, वो थोड़ा सा उनको फ़र्क पड़ रहा है। और बीच में फिर जो एक मैच था जिसमें मुल्तान सुल्तान हारी, तो उसमें फिर कैरोन पोलार्ड जो थे वो चले गए थे पिछले मैच में, वो वापस आए, लेकिन वो कंसिस्टेंसी एक बार जब टूट गई तो अब मुल्तान सुल्तान की टीम को भी दोबारा से जेल अप होना पड़ेगा। लेकिन अब आज लाहौर कलंदर्स जिस तरह स्ट्रगल कर रही है, मैं भी सिक्कू भाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि चले यहाँ अगर आज हार गए तो अब ये कि उनको वेकअप कॉल भी मिल जाएगी, फिर वो जो मोमेंटम है वो दोबारा पकड़ लेंगे, फिर
लाहौर को अब संडे को अपना आखिरी मैच लाहौर में ही खेलना है, प्लेऑफ भी सारे लाहौर में, तो लाहौर कलंदर के लिए एडवांटेजेस ज्यादा नजर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में। आलिया, अब एक वर्ड, जिम्मेदारी। जिस तरह अभी हमने एक के बाद एक विकेटें गिरती हुई देखी है लाहौर कलंदर की, क्या बेहतर नहीं होता? अब्दुल्ला शफीक जिनको हम जानते हैं, टेक्निकली करेक्ट प्लेयर हैं, टेम्परामेंट भी है उनके अंदर, पेशेंस भी है, क्या अच्छा नहीं होता थोड़ा सा स्टेप बैक कर लेते, थोड़ा सा विकेट रोक लेते, 1-2 ओवर गुजार लेते, फिर चेस की तरफ चले जाते? रन तो आते हैं, अच्छी पिच है, बहुत ही अच्छी पिच है और मैं समझती हूँ बड़ी बदनसीबी है कि आप इस पिच को दिन में इस्तेमाल ना करें और इससे फायदा ना उठाएं। बहुत गलतियां की हैं, मगर वो कैसे पता चलेगा कि हम लाहौर कलंदर हैं? क्योंकि हम कलंदर है ना, धमाले डालते हैं, कभी ऊपर की तरफ कभी नीचे की तरफ, धमाले पड़ रही हैं। बिल्कुल, मैं एक मुल्तान सुल्तान के हवाले से बात करना चाह रही थी कि उन्होंने पिछले जो मैच था ना उसमें एक स्ट्रेंज हमने चीज देखी, क्योंकि 44 रन बने उनके पावर प्ले में और 100 के स्ट्राइक रेट से दोनों ने खेला, रिजवान और शान ने। उन्होंने क्या किया, उसके बाद नीचे से 1 डाउन पर सामा मीर को भेज दिया। भाई आप पिंच हिटर के तौर पे किसी भी जो आपके पास पोलार्ड था, मिलर था, खुशदिल था, उसको भेज देते, रोजो को भेज देते। मगर ये एक अजीब सी बिल्कुल बात लगी थी कि प्रेशर रिलीज करने के लिए वो उल्टा प्रेशर जो है वो पड़ गया था। और उसके अलावा एक इन्होंने सेकंड ओवर भी दे दिया था खुशदिल शाह को, जो बिल्कुल समझ नहीं आई थी बात। बॉलर इनके पास बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल अपने टैलेंट पे खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस की कमी है, जो मुझे डर है कि ये किसी क्रंच मैच में कहीं फंस ना जाएं। लेकिन अदरवाइज ओवरऑल बहुत अच्छी टीम है मुल्तान सुल्तान आज, अच्छा ओवरऑल अच्छी टीम नजर आ रही है, परफॉर्मेंस भी अच्छी नजर आ रही है। अब्दुल रज़ाक का ये जो आलिया जिक्र कर रही है ना चेंजिंग बैटिंग ऑर्डर का, ठीक है सिचुएशन के हिसाब से आप भी कहते हैं कभी कभी जरूरत पड़ती है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड इस साल भी कुछ ज्यादा कर रही है। ये कभी शादाब आ जाते हैं, कभी फ़हीम अशरफ आ जाते हैं, आप सेटल नहीं होने दे रहे अपनी बैटिंग लाइनअप को। क्या मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ेगा आगे चल के? देखिए दानिश, ये जो क्रिकेट है ना, जैसे अब लग रहा है कि जैसे लाहौर कलंदर के बैट्समैन को स्टे करना चाहिए था या विकेट पे रहना चाहिए था। ये जो प्रेशर होता है ना, ये सारा गेम उस चीज का है। जब आपने पहले फील्डिंग की गई होती है, 206 स्कोर नजर आ रहा है टोटल, और आपका फिटनेस लेवल भी लो होता है, आप ना एक तेजी आती है बैट्समैन, वो पेशेंस नहीं होता। जैसे अब्दुल्ला शफीक फर्स्ट बैटिंग कर रहे होते हैं, डिफरेंट नजर आते हैं, फखर जमान पहले बैटिंग के साथ ऐसा होता है। तो कंडीशन जो है ना वो बड़ा मैटर है, देखा बिल्कुल डिफरेंट है। और जो कराची में क्रिकेट हो रही है, मुल्तान में क्रिकेट हो रही, बिल्कुल डिफरेंट थी। और एक जो बात मैं जरूरी कहना चाहता हूँ, आपने कल मैच देखा कराची कोयटा ग्लैडिएटर का, तो आपको डिफरेंस नजर आया होगा। जब ये दोनों टीमें आपस में खेल रही होती हैं और बाकी टीमें आपस में खेल रही होती, तो आपको स्टैंडर्ड लेवल नजर आएगा बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में। तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए कराची को भी और कोयटा ग्लैडिएटर को। ठीक है, इम्प्रूवमेंट की जरूरत सिर्फ कराची और कोयटा को ही नहीं है, फिलहाल तो लाहौर कलंदर की भी नजर आ रही है। जी, मैं ये कहना चाहता, देखिए अब शाहीन ऊपर आ गया, खत्म हो गया टाइम। शाहीन ऊपर खेलने आ गए, हालांकि नीचे सिकंदर रजा मौजूद हैं, वीजा मौजूद हैं, राशिद खान मौजूद समझ है, से बाला नजर आती है। ठीक है जी, लाहौर कलंदर को अभी भी 178 रन दरकार हैं, 75 गेंदें बाकी रह गई हैं, 30 रन पे 4 खिलाड़ी पवेलियन वापस जा चुके हैं। शाहीन शाह आफरीदी इस वक्त आ चुके हैं क्रीज पर। सिकंदर बाग तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा, जब आपके पास बैट्समैन मौजूद है। सिकंदर बाग, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल रज़ाक, अब्दुल माजिद भट्टी, आलिया रशीद, आप सबका शुक्रिया, आपका शुक्रिया देखने के लिए। अभी एक और मैच चल रहा है, उसके बाद एक और मैच होना है, दोनों मैचेस को एंजॉय करें। अपडेट्स आपको जियो पे मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।